सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम बिरला को चिराग पासवान ने गर्मजोशी से बधाई दी है और कहा है कि लड़ाई हमारी अब खत्म हो गई है, अब काम करने की बारी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने बधाई दी है ओम बिरला को। ओम बिरला जो फिर से एक बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 17वीं लोकसभा में भी वो अध्यक्ष थे और इस बार एक बार फिर दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि इस बार चुनाव की नौबत आ गई थी ओम बिरला वर्सेस के सुरेश जो कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर हैं, 8वीं बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया था और आज ध्वनि मत से ओम बिरला को लोकसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने उन्हें कुर्सी तक ले गए, पीएम मोदी, और उन्हें बैठाया। साथ में राहुल गांधी भी थे जो नेता प्रतिपक्ष हैं और इसके बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी और चिराग पासवान ने भी काफी गर्मजोशी से बातें कही सदन के अंदर। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सुन लीजिए आप। सर, सबसे पहले आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी to congratulate you on behalf of my party, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियाँ आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अब चुनावी मैदान में लड़ाई झगड़े का वक्त खत्म हो गया, जो लड़ाई झगड़े थे वो खत्म हो गए, अब हम जीत के यहाँ पहुंच गए हैं और अब काम करने की बारी है और अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए की बारी है
और यहाँ सदन के जरिए उसे आगे ले जाना है, चिराग पासवान ने ये कहा। और साथ ही साथ इस दौरान चिराग पासवान ने विपक्ष को भी लपेट लिया, सीधे सीधे कांग्रेस को लपेट लिया, राहुल गांधी को लपेट लिया और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो कुछ किया, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, लेकिन क्या हालात हैं, जहां उनकी सरकार है वहां पर स्पीकर भी उन्हीं के हैं और डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं के हैं। तो कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया चिराग पासवान ने। और इसके पूरे प्रकरण के बाद इस लोकसभा के अंदर जो है उन्होंने अपने उद्बोधन के बाद ट्वीट भी किया और ट्वीट में क्या कुछ लिखा ये भी आपको सुनवाते हैं। तो चिराग पासवान ने बधाई देते हुए लिखा, 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुने जाने पर माननीय श्री ओम बिरला जी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। सदन के अध्यक्ष के रूप में आपके जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व का चयन गर्व की बात है। आप पूर्व में भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी निष्ठा व कुशलता से सदन का संचालन करते रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में आगे भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहेगी और सभी सदस्यों को आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए जनहित और देशहित के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। तो चिराग पासवान ने काफी गर्मजोशी भरी बधाई नए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी है और साथ ही साथ कहा है कि उनके पास उनके जो सांसद हैं, कई युवा साथी उनके साथ आए हैं और उन्हें भी सदन में बोलने का मौका ओम बिरला देंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।